बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे रेलवे पुलिस के अंदर आप लोगों के फिजिकल टेस्ट मेल और फीमेल का। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होंगे और आप लोगों ने अपना टेस्ट पास किस तरह से करना है। सेकंड नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे आप लोगों के रिटन टेस्ट में क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे और आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट करके 100% आप लोगों ने अच्छा एक्यूरेसी के साथ अपना जो है वो अटेम्प्ट देना है ताकि आप लोगों का नाम टॉप 20 स्टूडेंट के अंदर इजीली आ जाए। थर्ड नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू में किस तरह का आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों ने अपने आप को इंटरव्यू के लिए किस तरह से तैयार करना है। फोर्थ नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मेडिकल टेस्ट में आप लोगों के कौन कौन से टेस्ट होंगे और आप लोगों का मेडिकल टेस्ट के बाद ज्वाइनिंग लेटर जो है उसका क्या प्रोसेस होगा और टोटल कितना टाइम लगेगा। अच्छा, सबसे पहले जो आसानी के साथ जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, आप लोगों का ओवरऑल जो प्रोसेस है 2 से 2.5 महीनों के अंदर, तकरीबन 3 महीने के अंदर आप लोगों की फाइनली ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर 6 से 8 महीने का ड्यूरेशन लग जाता है, लेकिन आप लोगों का जो टाइम लगेगा कम से कम 2.5 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 महीने लग सकते हैं। ठीक है, 2.5 से 3 महीनों के अंदर आप लोगों का मुकम्मल प्रोसेस खत्म हो जाएगा A to Z। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आप लोगों का रेलवे पुलिस के अंदर कौन सा टेस्ट होने वाला है। स्टूडेंट, आप लोगों को जो स्पेसिफिक फिजिकल टेस्ट की डेट दी गई है, इसी डेट के ऊपर आप लोगों ने अपने टेस्ट सेंटर के अंदर खुद जाना है। आप लोगों को कोई स्पेशल इतला नहीं दी जाएगी, ना ही आप लोगों को कॉल की जाएगी, ना आप लोगों को SMS आएगा कि आप लोगों ने फिजिकल टेस्ट के लिए आना है। कोई स्टूडेंट अगर रिटन टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 110% गारंटी के साथ। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे आपका पेपर उसी में से बन कर आएगा। बस सिंपल इज दैट, आपने वो चीज़ें प्रिपेयर करनी है, जाकर सिमिलरली चीज़ें आपने पेपर के अंदर लिख कर आ जानी है। आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाकर जो है आप लोगों से इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में गारंटेड इंशाल्लाह। अच्छा, फिजिकल टेस्ट की अगर बात करें तो फिजिकल टेस्ट के अंदर जो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा मेल और फीमेल के लिए दोनों का। सबसे पहले आप लोगों की हाइट चेक की जाएगी। जिन स्टूडेंट की मेल कैंडिडेट के लिए 5 फुट 7 इंच हाइट है, फीमेल के लिए आई थिंक 5 फुट 1 इंच या 2 इंच या जितनी भी हाइट एडवर्टाइज के अंदर लिखी हुई है इतनी आप लोगों की हाइट मेजर करेंगे। जिन स्टूडेंट की हाइट ठीक है तो उनको जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, मतलब कि फिर मेल कैंडिडेट के लिए दूसरा टेस्ट उनकी चेस्ट चेक की जाएगी, उनकी छाती। ठीक है, मेल कैंडिडेट की जो छाती होनी चाहिए वो 33 इंच नॉर्मल, 34.5 इंच फुलाव के साथ आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल का जो दूसरा टेस्ट होगा वो फीमेल की रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट का जो तीसरा टेस्ट होगा वो उनकी रनिंग हो जाएगी। 1 मील रनिंग है फीमेल के लिए, आई थिंक 6 मिनट के अंदर है, और मेल कैंडिडेट के लिए 8 या 9 मिनटों का आई थिंक टाइम मेंशन होगा एडवर्टाइज के अंदर। तो ये टेस्ट पास करने के बाद आप लोग का उसी मंथ की तकरीबन फिजिकल टेस्ट के बाद 10 से 12 दिनों के बाद जो फिक्स डेट आई थिंक नेक्स्ट मंथ की 19 तारीख है, उसमें आप लोगों का रिटन टेस्ट है। अब जो स्टूडेंट फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे उन स्टूडेंट ने डायरेक्ट ऑटोमेटिकली जो उनका टेस्ट सेंटर है रिटन वाला, उस सेंटर के अंदर आप लोगों ने चले जाने हैं। आप लोगों को कोई स्पेशल अलग से ना तो कॉल लेटर आएगा, ना आपको वो कॉल करेंगे, ना SMS करेंगे कि आप लोगों का रिटन टेस्ट है, आप लोग रिटन टेस्ट देने के लिए आ जाएं। सिंपल इज दैट, आप लोगों ने खुद ऑटोमेटिक चले जाना है। जो आप लोगों का टेस्ट सेंटर है और जो आप लोगों की स्पेसिफिक टेस्ट डेट है, सिर्फ वही स्टूडेंट जाएंगे जिनका फिजिकल टेस्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब रिटन टेस्ट की बात करते हैं। रिटन टेस्ट के अंदर आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो रेलवे पुलिस के अंदर आप लोगों से ऐसे लिखवाते हैं। ठीक है, ऐसे लिखवाने अब एक तरह की स्किल होती है, महारत होती है आप लोगों को, आप लोगों की तालीमी काबिलियत को जांचना। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। आप लोगों ने ऐसे जो लिखते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे लिख कर आ जाते हैं, लेकिन उनको अगर 50 नंबर हैं तो 50 में से स्टूडेंट को 5 से 10 नंबर मिलते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर फेल हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने प्रॉपर ऐसे को स्टार्ट नहीं किया होता, प्रॉपर उसका इंट्रो नहीं किया होता, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिया होता, आप लोगों ने कोई इसमें हुक स्टेटमेंट नहीं यूज़ की होती, या आप लोगों ने प्रॉपर पोइट्री से अपना ऐसे स्टार्ट नहीं किया होता, और ना ही आप लोगों का कोई इब्तिदा इतना खास होता है कि आप लोगों को जो रीडर है वो उसको पूरा पढ़े या फिर आप लोगों को पूरे नंबर दे। उसमें फिर मेन बॉडी होती है, फिर इसका कंक्लूजन होता है। जो सबसे मेन चीज़ होती है वो आप लोगों का ऐसे का इंट्रो होता है। ठीक है, कोई भी बंदा आप लोगों के जो है वो लिखा हुआ ऐसे 5 से 600 लाइन्स का, ऐसे वो तकरीबन 5 से 600 वर्ड्स का ऐसे वो नहीं पढ़ता। ठीक है, वो सिर्फ ये चीज़ देखते हैं आप लोगों की स्टार्टिंग किस तरह से है, क्या आपने प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लिखा हुआ है, आप लोगों ने स्टार्टअप किस तरह लिया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें जज की जाती है। अगर स्टार्टिंग से जो है ना कहा जाता है ना,
फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का सारे के सारे ऐसे में आपको ओवरऑल अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। सो आप लोगों ने स्टार्टिंग आप लोगों की बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों की मेन बॉडी अलग से लिखी होनी चाहिए। आप लोगों का एहतमाम भी एक बेहतरीन मीनिंगफुल एहतमाम होना चाहिए, ताकि जो आप लोगों का चेक करने वाला एग्जामिनर हो वो आपको नंबर देने के ऊपर मजबूर हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर वे के अंदर ऐसे की तैयारी करवाई जाए, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अगर आप लोगों के न्यू सिलेबस अनाउंस हो जाता है या न्यू सिलेबस की अपडेट मिलती है, इंशाल्लाह उसी के अकॉर्डिंग हम आपको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। हो सकता है पैसेज वगैरह भी हो, कुछ शॉर्ट टर्म एमसीक्यूज भी पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन इससे पहले आज तक सिर्फ ऐसे राइटिंग ही करवाए गए हैं। बाकी बात करते हैं इंटरव्यू की। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों का जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू जस्ट उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिन स्टूडेंट का रिटन टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब कि वो मेरिट के अंदर आ जाएंगे और शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू का जो मेन मरला होता है वो आप लोगों की एकेडमिक क्वालिफिकेशन का होता है। सबसे पहले तो आप लोगों से बेसिक इंट्रोडक्शन पूछते हैं, बेसिक पूछताछ करते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों की सिटी के बारे में पूछते हैं। फिर आप लोगों से पूछते हैं आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं। फिर आप लोगों की एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है तो मैट्रिक लेवल के ऊपर, अगर आपकी एजुकेशन यहाँ पर इंटरमीडिएट है तो उस लेवल पर, अगर आपकी एजुकेशन यहाँ पर जो है वो ग्रेजुएशन आपने की है या आप लोगों ने बीएस की या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर फर्दर आपके पास एजुकेशन है तो उसके रिलेटेड आप लोग से क्वेश्चन किए जाते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को रेलवे पुलिस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग का पता होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट कब से स्टार्ट हुआ, इसका आईजी कौन है, या जो आप लोगों का रीजन है उसमें ऑफिसर जो मेन ऑफिसर है उनके आपको नाम आने चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम आपको डिटेल के साथ हर चीज़ की तैयारी करवाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों से मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे। फाइनली आप लोगों का जिस वक्त इंटरव्यू क्वालिफाई कैंडिडेट का स्टार्ट हो जाएगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के अंदर सिर्फ आप लोगों के 4 टेस्ट होते हैं। नंबर 1 के ऊपर आप लोगों का ब्लड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट लिए इस वजह से लिया जाता है कि आप लोगों के ब्लड के अंदर कोई परमानेंट इशू तो नहीं है जो आपकी वजह से किसी और स्टूडेंट को जो है वो जिसके अंदर बीमारी फैल सकती हो या कोई परमानेंट डिजीज हो, उस वजह से आप लोगों को मेडिकल टेस्ट के अंदर बास टाइम जो है रिजेक्ट किया जाता है या आप लोगों को वहाँ से रेफर किया जाता है। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों का यहाँ पर आई साइट का टेस्ट होता है। जिन स्टूडेंट की ज़्यादा आई साइट वीक होती हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो रेफर कर देते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर आप लोगों का पी टेस्ट होता है और चौथे नंबर के ऊपर आप लोगों का एक्सरे टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ये बेसिक एंड सिंपल टेस्ट होते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो 95 to 99% तक स्टूडेंट की यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो जाती है, मतलब कि इनका ये वाला टेस्ट क्लियर हो जाता है। फाइनली जिस वक्त आप लोगों का मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है, मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद फाइनल जो आप लोगों का प्रोसेस होगा वो आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर का होगा, ठीक है। मेडिकल के प्रोसेस के बाद ज्वाइनिंग लेटर तक आप लोगों का 10 से 15 दिन का ड्यूरेशन होता है। उसमें आप लोगों को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाते हैं। पुलिस से जो है वो पुलिस थाने से आप लोगों ने वेरिफिकेशन करवानी होती है, बाकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी होती है, नादरा वेरिफिकेशन करवानी होती है। ये सारी की सारी वेरिफिकेशन करवाने के बाद फाइनली आप लोगों को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है और इस तरह आप लोगों की रेलवे पुलिस के अंदर सिलेक्शन हो जाती है। उसके बाद आप लोगों का ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो फर्दर आप लोगों को ये चीज़ भी डिस्कस कर दूँ, ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये वाली जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज़ करते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है जी हाँ, इसके कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज़ किया जाता है और इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप लोगों को वो लॉन्ग टर्म के लिए मीन के परमानेंट वहाँ पर रख देते हैं। होपफुली स्टूडेंट सारी की सारी चीज़ें जो आज की वीडियो में डिस्कस की हैं आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दो में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।